भारत में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर ना तो कोई सड़क और ना ही कोई सुविधा। इस जनजाति को बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आलम ये है कि अगर कोई भूले भटके यहाँ पर चला गया तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर हालात ऐसी हैं कि वहाँ जाने की तो छोड़ो, इसका नाम सुनकर ही लोग काँप जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने किसी को भी जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ जाना संभव नहीं है। ऐसी ही एक जगह बंगाल की खाड़ी में भारत के क्षेत्र में पड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह जगह पड़ती है, जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड या उत्तरी सेंटिनल द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर सेंटिनलीज नाम की जनजाति पाई जाती है। इन लोगों को आधुनिक सभ्यता के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और भारत व दुनिया के किसी भी देश के साथ इनका संपर्क बिल्कुल जीरो है। यहाँ तक कहा जाता है कि यह लोग जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हिंसा के साथ ही मिलते हैं और आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों का स्वागत तीरों और पत्थरों के साथ करते हैं। आसमान से इसका नज़ारा किसी सामान्य द्वीप से कम नहीं है और ऊपर से यह काफ़ी शांतपूर्ण भी नज़र आता है। लेकिन फिर भी कोई भी पर्यटक यहाँ जाने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है। इसलिए पर्यटक भी इस खबर से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर अगर गलती से पहुँच भी गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के साथ पास में रहने वाले मछुआरों को भी जाना पूरी तरह से बंद है। सन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ गलती से पहुँच गए तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति कई मछुआरों को मार चुकी है। यह जनजाति इस द्वीप पर करीब 60,000 वर्षों से रह रही है। यहाँ तक कि कई किताबों और खबरों में इसे सबसे अलग जनजाति का दर्जा दिया गया है। इस जनजाति के लोगों के जीवन में भारत सरकार भी कोई दखलंदाजी नहीं करती है। कहा जाता है कि यह जगह भारत के अंतर्गत आती है, लेकिन यह जनजाति अपने हिसाब से अपनी संस्कृति से जीवन यापन करती है। यहाँ के लोगों को अन्य किसी व्यक्ति का आना बिल्कुल पसंद नहीं है और आधुनिक सभ्यता से भी ये कोई संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ के लोग तीर चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इसलिए ये लोग अपनी सीमा क्षेत्र में रहने वाले विमानों पर तीरों और पत्थरों से हमला करते हैं। कुछ लोगों ने इनको सभ्यता की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उनको मार दिया। जैसा कि नवंबर 2018 में अमेरिकी श्रद्धालु जॉन एलन चाऊ ने अपना क्रिश्चियन धर्म के विकास के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और इन लोगों को बाइबल के ज्ञान के बारे में बताने के लिए संपर्क साधा था, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों ने उनको तीर मारकर उनकी हत्या कर दी। सन 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप पूरी तरीके से तबाह हो गया। इस जनजाति पर सुनामी का क्या प्रभाव पड़ा, ये बात कोई भी नहीं जानता था। इसलिए भारत सरकार को भी इन लोगों के बारे में काफ़ी चिंता हुई और इस द्वीप के ऊपर सेना के एक विमान से संपर्क साधने के आदेश दिए गए। जैसे ही विमान इस द्वीप के ऊपर पहुंचा तो यहाँ के मूल निवासियों ने हेलीकॉप्टर को देखते ही उस पर पत्थर और तीरों की बरसात कर दी। इस जनजाति के लोगों ने अब तक अपनी ज़मीन पर किसी बाहरी व्यक्ति के पैर भी नहीं रखने दिए, इसलिए इनकी कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं मिलती है। तभी इनकी तस्वीरों इतनी दूरी से ली जाती हैं जिसमें यह साफ नहीं दिखता है कि ये लोग कैसे हैं। ड्रोन और हवाई जहाज़ के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर घने जंगल हैं और उनमें जानवर भी रहते हैं। इन सब के बीच में ये जनजाति अपना जीवन यापन करती है। ये लोग जंगल में रहने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं और उसे भोजन के रूप में खाते हैं। भारत सरकार के द्वारा कई बार इनकी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए,
लेकिन इनकी हिंसा प्रवृत्ति के वजह से वह सारे प्रयास विफल रहे। 1991 के बाद भारत सरकार ने इनसे संपर्क बनाने के प्रयासों को पूरी तरीके से छोड़ दिया और उसके बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया, चाहे वो व्यक्ति भारत का हो या फिर अन्य किसी देश का आया हुआ पर्यटक। यहाँ के लोगों की संख्या के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। ये किताबें और खबरें अनुमान लगाती हैं कि इनकी संख्या लगभग 150 से 200 तक होगी। इन लोगों से जुड़े कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं हुए, जिससे इनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया। अक्सर इन लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है। तब से लेकर अब तक इनके भीतर कोई बदलाव नहीं आ पाया है, जिसमें कई कारण शामिल हैं। एक तो इन लोगों की मानसिकता और दूसरा कारण बाहरी दुनिया से दूरी रखने का स्वभाव। कई ऐसी संस्थाएं जो केवल जनजातियों के विकास के लिए काम करती हैं, उनका मानना है कि नॉर्थ सेंटिनल पर रहने वाली जनजाति सबसे पिछड़ी और सबसे कमज़ोर जनजाति है। इन लोगों के अंदर बीमारी को सहने की क्षमता बेहद कम होती है, इसलिए यह लोग छोटी सी बीमारी में ही अपनी जान गंवा देते हैं। 1966 में गए कई लोगों और इन जनजातियों के लोगों के बीच में हिंसात्मक भिड़ंत हुई, जिसमें इन जनजातियों को लोगों की जान भी गई, जिसके बाद ये लोग बाहर के लोगों को शायद अपना दुश्मन मान बैठे हैं और ऐसे दूसरे लोगों पर हिंसात्मक प्रहार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ सेंटिनल पर रहने वाली जनजाति की कहानी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।